ऐसा क्या है इस क्लिप के फोटो के अंदर, इस क्लिप के फोटो के अंदर, इस क्लिप के फोटो के अंदर, इस फोटो को देखने के बाद लोग इतने हैरान और परेशान क्यों हुए? लोगों ने क्यों मुझे डीएम में इतने मैसेज किए कि मैं उनके मैसेज देखकर खुद भी हैरान और परेशान रह गई। मजबूरी में मुझे फिर अपनी ये वीडियो बनानी पड़ी। अभी मैं ये क्लिप है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो क्लिप में जो फोटो है वो किसका है। आज के गुलाबी बार में वही तो करेगी। जन्म की आदत जनाजे तक। अभी तेरा लड़का है ना साथ में, तो तेरे को कहीं को हस्बैंड या और कुछ गोद में क्यों उसके गोद में जाके बैठती है? तू माँ है, बोल तू माँ है, सच में बोलती हूँ। और एक फोटो मैं अगर इधर शेयर करूँ ना, शर्म के मारे डूब के मर जाए, यानी तो तू डूब के मर जाएगी। मैं इधर बैठ के बोलने से ज्यादा वो मामा ही सबके पास तो बोल के फिर रहा है ना, तेरा और तेरे लड़के का इतना रिलेशन के बारे में बात। किसी ने मेरे को फोटो भेजा है, मैं इधर इधर डालूंगी तो अच्छा नहीं लगा, चलते वो फोटो भी डालती हूँ। क्यों बोल? खुद का तेरा लड़का, तू ब्लाउज और पेटीकोट पहन के खड़ी है और फोटो पकड़ा है, तेरा खुद का ब्रोकर है ना उसने। अभी इधर डालूंगी तेरे फेस पे तो मैं वो ये लगाऊंगी, क्योंकि बाकी का तो सब देख लेना। इतने गंदे गिरे हुए इंसान और बैठ के इधर सबको बकवास मत कर और अपने आप को इतना सीधा साधा यूट्यूब पे मत दिखा, क्योंकि कितने चैनल हैं तेरे। तू तो सही बोलते, चैनल्स, चैनल नहीं बोलेगी, चैनल्स बोलेगी ना, चैनल्स ही है तेरे। किचन से लेके बहुत बहुत है, नहाने से लेके धोने से इतने तेरे चैनल्स है ना। तो वो भी कितने तेरे चैनल हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। जैसे कि आपने क्लिप देखी, क्लिप के अंदर फोटो देखा, तो मैं अपनी इन चमकीली खाला से ये सवाल करना चाहती हूँ कि चमकीली खाला, आप एक मुसलमान हैं और मुसलमान होकर आपको इतनी तो पता होगी कि जब औलाद यानी कि लड़का और लड़की जब बालिग हो जाती हैं तो लड़के के लिए हमारी हदीस में बिल्कुल हदीस में ये फरमाया गया है कि माँ अपने बेटे के जिस्म को इस तरह से टच नहीं कर सकती, अपने बेटे और बेटा माँ के जिस्म को टच नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटी को भी, जवान बेटी को भी पास लिटाने के लिए मना फरमाया है। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि वो कौन सी शरीयत थी, वो कौन सा ऐसा आपने नया जो है कानून पास किया है कि आप अपने जवान बेटे के सामने साड़ी और पेटीकोट और ब्लाउज में आई। आप ये चीज साड़ी और ब्लाउज और पेटीकोट में आने के बाद आप क्या चीज साबित करना चाहती है? यहाँ पर आप माँ और बेटे के रिश्ते को गंदा कर रही हैं, यहाँ पर आप लोगों को बातें बनाने का मौका दे रही हैं, यहाँ पर आप लोगों के दिल में सवाल उठा रही हैं, यहाँ पर माँ की परवरिशों पर सवाल उठ रहे हैं। मेरी ऐसी बहुत सी बहनें हैं जिन्होंने मुझे डीएम में मैसेज करके कहा कि सिस्टर देखिएगा आप ये किस तरह की हरकतें कर रही हैं। फिर मैंने सम्मू सिस्टर की भी ये क्लिप अपनी वीडियो के साथ शेयर करना मुनासिब समझा, क्योंकि लोग यहाँ पर सबूत मांगते हैं। तो मैं ये बात क्या आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कोई नन्ही बच्ची है, क्या आप कोई नादान है, या फिर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं है एक माँ का क्या रूप होता है, एक माँ का क्या हकूक होता है, एक माँ के क्या हक होते हैं, एक माँ को क्या रुतबा और मकाम दिया है। माँ माँ लफ्ज वो माँ उस चीज को कहती है जिसके आगे मेरे नबियों ने, वलियों ने और हर बड़े उलमाओं ने, हर इंसान ने जिसने माँ की अजमत को पहचाना, जिसने माँ की शान को पहचाना, उसने अपनी माँ के आगे सजदे किए। और माँ के आगे को सजदा करने को ये देखिए मेरे रब्बुल इज्जत ने इसे एक नेकी में लिख दिया, इसे शिर्क नहीं बताया। जबकि आप किसी और के आगे झुकोगे तो उसको शिर्क में लिया जाएगा। पर देखिए माँ की अजमत और माँ की शान वो है। तो आप इतनी गलीज और घटिया हरकत करने के बाद, आप इस तरह के नाटक दिखाने के बाद आप क्या चीज साबित करना चाहती हैं? और आपसे मेरा एक ये सवाल है कि इतनी घटिया और गंदी फोटो आपकी वो खींची किसने? जाहिर है आपके घर के किसी ही मेंबर ने खींची होगी कि आपकी ये फोटो अयूब शेख साहब ने खींचकर वायरल की है? कम से कम मुझे सवाल कीजिए। हालांकि कितनी बार अयूब शेख साहब ने अपनी वीडियो में बोला भी कि अपने बेटे की शादी कर दो, अपने बेटे की शादी कर दो, अपने बेटे की शादी कर दो, पर यह बात तब समझ में नहीं आई थी कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं। अयूब शेख साहब ने अपने बेटे, आपके बेटे के और आपके रिश्ते को अपनी एक वीडियो में कहा भी था, उन्होंने कहा भी था कि अब इसे अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। तो मेरी चमकीली खाला, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या ये आपको अच्छा लग रहा है कि आप माँ और बेटे के रिश्ते पर सवाल उठा रही हैं? अब मेरे बहुत से भाई बहन कहेंगे मुझसे कि तौबा करो, अल्लाह पाक आपके ऊपर लानत भेजेगा, आप गिबत कर रही हो। तो अरे नादानो, ये बता दो कौन सी ऐसी बात है जो पहले से सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं थी,
कौन सी ऐसी बात है जिसके ऊपर हमने सवाल कर लिया, कौन सी ऐसी वजह थी जो कि हमने अपनी तरफ से निकाल कर आपकी अम्मी जान से, आपकी खाला जान से, आपकी आंटी जान से, जिनसे कि आप अपने लिए दुआओं के लिए कहते हैं, कौन सा ऐसा सवाल है, कौन सा ऐसा मुद्दा है, जरा आप मुझे बताना पसंद करेंगे। और एक ये जो अफवाह फैल रही है कि सम्मू सिस्टर ने चमकीली खाला से माफी मांगी, तो यहाँ पर मैं बता दूं अच्छी तरह से कि चमकीली खाला से सम्मू सिस्टर ने माफी नहीं मांगी है, बल्कि जो कासिम सत्तानी अंकल के फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए थे, इनका सच को बाहर लाने के लिए सम्मू सिस्टर ने उस बात को लेकर माफी मांगी है। सम्मू सिस्टर ने कासिम सत्तानी साहब की फैमिली से माफी मांगी है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनकी वजह से किसी की दिल आजारी हो। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि उनके दिल आजारी की आपको परवाह थी, पर जो आप चमकीली खाला के लिए बोल रही हैं उसके दिल आजारी की आपको परवाह नहीं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि आप इनका ये वाला भी रूप देख लें। माँ किसी भी धर्म की हो, माँ किसी भी रिलीजन की हो, माँ किसी भी जाति की हो, एक माँ सबकी ही माँ होती है। फिर ये इस तरह अपने बेटे को पेटीकोट और ब्लाउज में लेकर क्या चीज साबित करना चाहती हैं। हालांकि बहुत से लोगों का कहना है, बहुत से डीएम आए कि सिस्टर अगर इस औरत के अंदर जरा सी भी हया हो तो ये कहीं डूब कर मर जाए। जिस तरह की ये हरकतें कर रही है, जिस तरह की ये बातें करती है, जिस तरह से ये औरत कहती है कि मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी है, मैं इसको जिस तरह से चाहूं उस तरह से गुजारूं। जैसे कि आपने कहा था कि मैं दुनिया से अच्छे अमाल लेकर जाना चाहती हूँ, तो क्या जवान औलाद के सामने बेपर्दा होकर, जवान औलाद के सामने पेटीकोट और ब्लाउज में आकर, जवान औलाद के सामने फिर उस पेटीकोट और ब्लाउज की पिक्चर शेयर करके आप ये अपने अच्छे अमाल होने का दावा करती हैं, आप अपने आप को अच्छा इंसान कहने का दावा करती हैं। और दूसरी बात ये कि सम्मू सिस्टर ने इस बात को भी कहा है कि ये एक ही फोटो उनके पास नहीं है, ऐसे हजारों फोटो उनके पास है, और अगर उन्होंने सोशल मीडिया पर आपके फोटो को शेयर कर दिया तो आपके लिए डूब मरने का मुकाम है। तो सोचिए जरा आप किस तरह से क्या चीज साबित कर रही हैं, आप किस तरह से क्या बात कर रही हैं। और जब हक के लिए और सच के लिए इंसान आपसे सवाल करता है तो उन्हें धमकियां दी जाती हैं, उनको चुप रहने के लिए बोला जाता है, उनसे बोला जाता है कि अगर आप चुप नहीं बैठे तो हम आपके चैनल को बंद करवा देंगे, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देंगे। उनके घरों के और उनके फोन नंबरों की डिटेल निकाली जाती है, उनके घरों के एड्रेस को ढूंढा जाता है। तो ये किस तरह की बात आप कर रही हैं। ये सोशल मीडिया है, ये यूट्यूब है, यहाँ पर कोई जंग का मैदान नहीं है जो कि आप इस तरह की हरकतें कर रही हैं। और इस तरह की हरकतें जो आप कर रही हैं, सोचिए इन सवालों को करने का पब्लिक को मौका किसने दिया, इन सवालों को करने का मौका यूट्यूबर को किसने दिया, इन सवालों के ऊपर वीडियो बनाने का मौका किसने दिया। जब तक आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की आपस में खटपट थी तो आप लोगों ने किसी को अपने खिलाफ वीडियो बनाने के लिए नहीं रोका। आज जब आप दोनों एक साथ होने जा रहे हैं, आज जब आप दोनों एक साथ रहने का इरादा कर ही चुके हैं, जब कल हम आप लोगों से कह रहे थे कि आप दोनों एक हो जाएं क्योंकि एक होने में ही अच्छी बात है, दो मियां बीवी का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, तो फिर आप लोगों को इतनी मिर्चियां क्यों लगती थी। आप लोग तब भी उन यूट्यूबरों को स्ट्राइक देते थे और आज भी आप लोग उन यूट्यूबरों को स्ट्राइक देने की फिराक में है। तो ये किस तरह की हरकतें हैं, क्या चीज साबित करना चाहते हैं आप। और दूसरी बात ये कि आज अयूब शेख साहब बैठकर ये कहते हैं कि मेरा और मेरी बीवी का मैटर था, ये मैटर तब भी आपका ही था, ये मैटर तब भी हमारा नहीं था, ये मैटर तब भी आपके घर का था। जब ये बात सोशल मीडिया पर बाहर आई, ये बात जब सोशल मीडिया पर बाहर आई, लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, लोगों ने आपसे सवाल करने शुरू किए, तो देखिए सम्मू सिस्टर ने कितने राज बाहर लेकर आए। तो मैं यहाँ पर आपसे एक ये सवाल करना चाहती हूँ कि अयूब शेख साहब आज आप क्यों मना करते हैं यूट्यूबरों को कि कोई वीडियो मत बनाओ। जब कल आपकी सपोर्ट में वीडियो बना रहे थे, जब कल आपको लोग इतना सपोर्ट कर रहे थे, तब आपने उनको वीडियो बनाने से क्यों नहीं रोका। अगर आपने उस दिन एक यूट्यूबर को भी वीडियो बनाने से रोक दिया होता, एक यूट्यूबर से भी कह दी होती कि आप हमारे खिलाफ वीडियो नहीं बनाएंगे, हमारी फैमिली का मैटर है, हमारे घर का मैटर है, तो आज हालात इस तरह के नहीं होते जिस तरह के आज हालात हो चुके हैं। उस वक्त में यूट्यूबरों ने जो चमकीली खाला का सपोर्टर था उन्हें सपोर्ट किया, जो आपका सपोर्टर था उसने आपको सपोर्ट किया। फिर आपके सपोर्टरों को आज इतनी धमकियां क्यों मिल रही हैं, आपके सपोर्टरों के खिलाफ FIR क्यों दर्ज हो रही है, आपके सपोर्टरों को अपने ही घर में चोरी छुपे क्यों रहना पड़ रहा है। बताएं जरा, मेरी बात का जवाब दें। फिर आप लोग क्यों उन्हें कॉपीराइट स्ट्राइक देने की धमकी कर रहे हैं, क्यों उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। देखिए मैं हूं, मेरी कोई फैमिली नहीं है, पर फैमिली वाला अपनी फैमिली के लिए 1000 बार सोचता है। अगर मुझे कुछ होता भी है तो देखिए मेरी अकेली जान है, अगर मुझे कुछ होता भी है सोचिए मेरी बात को, मेरी अकेली जान है, मेरे ऊपर कोई रोने धोने वाला भी नहीं है। पर जिनकी फैमिलियां हैं, जिन्हें धमकियां मिल रही हैं, जिनको टॉर्चर किया जा रहा है, हमारी उन बहनों का क्या, हमारी उन यूट्यूबर बहनें जो कि हक के और सच के लिए लड़ रही हैं। तो मेरी आपसे ये दिली गुजारिश है आप दोनों से कि जब अगर आपको एक होना है तो आप एक हो जाएं, क्योंकि एक होने के लिए आपसे कोई मना नहीं कर रहा है।
पर मेरा ये सवाल है कि जितना आप दोनों ने एक दूसरे को कह दिया, जितनी बात आप दोनों ने एक दूसरे को कही है, क्या उसके बाद आप एक होंगे तो पब्लिक आपसे सवाल नहीं करेगी? फिर आपके पास उन सब बातों का क्या जवाब है? तो मेरी किसी भी यूट्यूबर बहन को कोई भी धमकी नहीं दी जाए। देखिए, आप लोगों ने सवाल निकाले अपने घर से, उसके एवज में उन मेरी बहनों ने आपसे सवाल कर ली, तो देखिए इसमें कोई गलत बात नहीं की। पर किसी ने भी आपके खिलाफ यहाँ पर कोई बात नहीं की। यहाँ जो भी मुद्दा चल रहा है, जो भी बात चल रही है, वो हक के लिए चल रही है, और जो हक है वो सच है। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।